हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एम के मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। भाई मुनमुन सर, हम ये आप लोग का आज बताना चाहते हैं कि आज 17 फरवरी है। आप लोग का जो बिहार बोर्ड में हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर कैसे दिया जाता है ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोग सेंटअप का पेपर दिया है स्कूल में, क्या सेंटअप का जब पेपर हुआ है हिंदी का, तो उसको बढ़िया से याद कर लीजिए सेंटअप का। और जो आप लोग का हम फाइनल टेस्ट लिए हैं, मेरा गेस जिसके जिसके पास जिस स्टूडेंट के पास मेरा गेस है, और इस गेस के साथ में आप लोग का जितना भी टेस्ट हुआ है ये सब याद करके जाइएगा। आप लोग का फिक्स है कि 90 से 95% यहीं से रहने वाला क्वेश्चन है। सेंटअप पढ़िएगा। सेंटअप का अगर जिस स्टूडेंट का ये याद रहेगा तो सेंटअप में ऑब्जेक्टिव का बात कर दिया रहा है। जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलाया जा रहा है तो उसमें आपका 30 से 40% केवल ऑब्जेक्टिव हो रहा है, और सब्जेक्टिव में वहां से सेंटअप से आपका सब्जेक्टिव में 20% क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये सर इतना हुआ, बताइए 40 और 20 यहीं से 60%, यानी फाइनल जो आप लोग का टेस्ट लिए हैं और सेंटअप आप लोग का स्कूल में जो पेपर हुआ है वो याद करके जाइए। और जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन बैंक 5 इयर्स का पहले, यानी कि 2024 के छोड़ाकर 2019 से लेके 23 वर्ष 2023 तक याद हो, उन लोग का और फायदा होगा। तो हमारा कहने का मतलब है ये तो आप लोग का हो गया, लेकिन लिखने का तरीका कैसे होता है? कोई बच्चा सीधे 2 नंबर का लिखने का तरीका करता है, नहीं। देखिए ये आपका जो पेपर है, ये आपका पेपर है जो हम ये ऐसे जो पेपर आप लोग का 3 आवर्स का यानी फाइनल में होता है, उसी तरह मेरा यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव होगा। 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का 50 ऑब्जेक्टिव करना है। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव करना है। अब इसमें सब्जेक्टिव लिखने का बात आता है। अब इसमें आता है सब्जेक्टिव का बात आता है, तो ये सब लड़का क्या करते हैं लोग, आजकल विद्यार्थी जो है ये सब जो इच्छा आया वही शुरू कर देते, नहीं। पहले इसको सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव में आप लोग का यहां पर आप लोग पहले लिखिएगा खंड आपका ब है, तो ब यहां पर लिखने के बाद जब ब लिख दिए, और एग्जाम हॉल में एक ये बात सुनिए, ब्लैक और ब्लू पेन, ब्लैक से हेडलाइन बनाइए और ब्लू से आंसर लिखिए। तो ये आपका खंड ब में जब स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट बार में आप लोग का 10 नंबर का गद्यांश आता है। कितना? 10 नंबर का गद्यांश जब आता है तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, 1 नंबर देकर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ऐसे लिखिएगा तो 10 में 10 कभी नहीं मिलेगा, 10 में 5 6 मिलेगा। तो 10 में 10 लाने के लिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हम जान रहे हैं कि पहला का मेरा खंड का यहाँ पर क, तो क याद है तो क लिख कर यहीं पर इसको प्रश्न उत्तर दे दीजिए। प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न उत्तर हो गया। यहीं पर आप ऐसे अंडरलाइन कीजिए। फिर उसके बाद से ये आपका चौथाई है, तो चौथाई के अंदर दिया जाता है रोमन अंक 1, रोमन नंबर 2। अब ऐसे हुआ, मान लीजिए हमें क याद नहीं आ रहा है लेकिन हमें ख समझ में आया, तो यहाँ पर आप ख लिख सकते हैं। क्या? ख लिख सकते हैं। फिर ये आपके बाद से फिर दूसरा भी गद्यांश इसी तरह आता है। दूसरा भी है गद्यांश आप लोग का क और ख। तो मान लीजिए 2 नंबर में क्या मेरा हम समझ रहे हैं कि ख है, तो ख डायरेक्ट लिखिए आंसर। 1 2 नंबर कैसे रोमन अंक देते चलिए। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन में पूछता है, 3 नंबर में आपका पूछता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 3 शब्दों में निबंध लिखे। ये आपका 10 नंबर का था। तो निबंध का जब बात किया जाता है तो कोई लड़का, तो ये आप लोग का 250 से लेकर 300 शब्दों में पूछता है। 250 से लेकर 300 शब्दों में पूछता है। तो इसमें देखा जाता है एक क है, ख है, ग है, यानी कि 5 को पूछता है। तो कोई बच्चा क्या करता है कि मेरे प्रिय खेल जो क्रिकेट है डायरेक्ट लिखने का काम करता है, नहीं। इसमें मान लीजिए जब मेरा 2 नंबर हम समझ में आ रहा है, मेरा ख 3 का ख हमें मालूम है कि प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण
की समस्या। ये ऐसे इसको हेडलाइन बनाइए। फिर इसमें आपका पहला आता है भूमिका, तो 1 नंबर लिखकर और भूमिका लिखिए। पहले भूमिका लिखने के बाद इसको ऐसे अंडरलाइन कीजिए, यहां से ऐसे, तब नंबर लिखिए। फिर उसी में 2 नंबर है, फिर 2 नंबर में जो है इसका वो भी लिखिए, कारण लिखिए, उपसारण में लिखिए, और तब जाकर आपको 10 में 10 नहीं तो 9 में मिलेगा इतना। अब 4 नंबर में आपका पूछता है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो हमें तो समझ में आ रहा है कि प्रश्न उत्तर संख्या 4। तो 4 के हम जान रहे हैं कि ये तो हमें ठीक है आंसर लिख दे, लेकिन अथवा का जब बात किया जाए, संवाद होता है 2 छात्रों के बीच में, यानी कि 2 छात्र हो या किसी टीचर के या किसी पेरेंट से, तो 2 यानी कि संवाद के मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में, एक समझिए। तो यहाँ पर अब मान लीजिए तो लिख लिए, लेकिन अथवा का जब बात हो तो यहाँ पर आप अथवा लिख सकते हैं। अथवा लिखने के बाद तो अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद से ये आता है, तो बच्चा क्या करता है कि सर इधर से लाइन से लिखता है, ठीक है, गधान स्टार्ट दिए, ये सब 10-10 नंबर। उसके बाद से आप लोग का 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों का, कितनी 10 में आपका 5 आंसर देना है। कितना 10 में 5 है, तो 10 में 5 दीजिए। तो हम समझ में आ रहा है कि मेरा 10 में यानी कि प्रश्न उत्तर। फिर इसी तरह लिखना है 5 लिखकर यहाँ पर, और यहाँ से हम समझ में आ रहा है कि मेरा पहला का है, तो यहाँ पर 1 दीजिए, और यहीं का प्रश्न संख्या 5 में का प्रश्न उत्तर चालू हो गया। यहाँ ऐसे कीजिए और डायरेक्ट यहाँ से लिखने का काम कीजिए। अब इसके बाद से आपका आता है 6 नंबर में व्याख्या करने का। शब्दों का लगभग कह रहे हैं कि 100 शब्द होना चाहिए, 100 शब्द। इसमें 2 में से किसी एक का लिखना है, 2 में से किसी एक का लिखिए। और इसी को जैसे यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न उत्तर संख्या 6, और जो पहला लिख रहे हैं तो पहला लिखिए यहाँ पर, जो लिखना है 1 नंबर देकर लिखकर यहाँ पर आंसर कीजिए। तो ये आप लोग का हम समझा दिए। अब इसमें सर हम पहले लिखे कैसे, तो पहले आप गद्यांश छाटिए, फिर 20 नंबर का हो गया। उसके बाद से आप आइए यहाँ पर एक निबंध लिखिए। निबंध लिखने के बाद आप एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिखने के बाद 6 नंबर क्वेश्चन का लिखिए, और यहाँ से तब अंत में लिखिए जो 10 में से 5 लिखना है। क्या है कि सर अगर आप 5 नंबरिया लिख ले रहे हैं, मान लीजिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन छूटा और तब बताइए सीधे 5 नंबर गया, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का अगर 2 क्वेश्चन छूट गया तो 4 नंबर गया। लेकिन अगर 5 नंबर वाला अगर मेरा तीनों क्वेश्चन छूट गया 2 नंबर ये लिखने के चक्कर में, तो कितना आपका नंबर चल गया 15 नंबर। तो पहले आप लोग गद्यांश बनाइए, फिर उसके बाद से सीधे 5 नंबर वाला क्वेश्चन का लिखने का काम कीजिए। और रोल नंबर रोल कोड सभी लोग ध्यान से भरेंगे, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो एग्जाम होने के बाद मिलते हैं।